हरिहरानंद विचार मंच की इस अमृतवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले वेद पाठ करते हैं। ओम ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यश्यं पश्येव हितं यदायुः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः 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 शांति। आदरणीय साधक गण, श्रद्धेय संत प्रेमियों, ज्ञान पिपासु श्रोताओं, हरिहरानंद विचार मंच से जुड़े सभी आत्मीय जनों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजस्थान के ऐतिहासिक नगरी उदयपुर से एक बार पुनः पूज्यपाद स्वामी हरिहरानंद जी की अमृतवाणी का एक और प्रेरणादायी अंक लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। इस वाचन का उद्देश्य केवल किसी ग्रंथ का पाठ करना नहीं, बल्कि स्वामी जी के अनुभवजन्य आध्यात्मिक चिंतन को सरल भाषा में समझना, उसे अपने जीवन से जोड़ना है। प्रिय श्रोताओं, इस प्रवचन के अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका सही उत्तर देने वाले प्रथम 5 विजेताओं को स्वामी हरिहरानंद जी की एक पुस्तक निःशुल्क डाक से नियमानुसार भेजी जाएगी। आपने हमारे पिछले अंक को सुना है तो आपको स्मरण होगा कि उसमें स्वामी जी ने केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे तीर्थों की वास्तविक महिमा का वर्णन किया था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि तीर्थ केवल दर्शन या पर्यटन का स्थान नहीं, बल्कि साधना को तीव्र करने, मन को अंतर्मुखी बनाने और आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ने का माध्यम है। आज का दोहा उस साधना को एक नए आयाम तक ले जाता है। यदि पिछले अंक में तीर्थ की महिमा थी, तो आज के अंक में गुरुवाणी की महिमा है, क्योंकि तीर्थ हमें साधना का वातावरण देता है, जबकि गुरुवाणी हमें साधना की दिशा देती है। वातावरण और दिशा, इन दोनों को मिलाने से ही साधना की यात्रा सार्थक होती है। आज का विषय है गुरुवाणी का प्रकाशन और नित्य सत्संग का वास्तविक अर्थ। बहुधा लोग ये मान लेते हैं कि किसी संत का ग्रंथ केवल पढ़ने की वस्तु है। कुछ लोग इसे पुस्तकालय की शोभा बना देते हैं, कुछ श्रद्धा से सिर पर रख देते हैं, कुछ केवल अवसर विशेष पर उसका पाठ कर लेते हैं। परंतु क्या किसी सिद्ध महापुरुष की वाणी का उद्देश्य केवल इतना ही है? स्वामी हरिहरानंद जी महाराज का यह दोहा हमें इसी प्रश्न का उत्तर देता है। वे बताते हैं कि जब अनुभूत सत्य लोक कल्याण के लिए शब्दों का रूप लेता है, तब केवल साहित्य नहीं रहता, वह युगों युगों तक चलने वाला सत्संग बन जाता है। आइए सबसे पहले आज का दोहा सुनते हैं। दोहा: संत सभा ने ज्ञान को कहा होए प्रकाशन, स्वामी की वाणी अब बनी नित्य सत्संग। भावार्थ इसका इस प्रकार है। स्वामी हरिहरानंद जी महाराज कहते हैं कि जब संतों ने अनुभव किया कि यह ज्ञान केवल एक साधक की निजी उपलब्धि नहीं, बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी है, तब उन्होंने इस वाणी को जन सामान्य तक पहुंचाने का आग्रह किया। इस प्रकार यह ज्ञान पुस्तक के रूप में उपलब्ध हुआ। किंतु स्वामी जी का संकेत केवल प्रकाशन की घटना तक सीमित नहीं है। उनका वास्तविक संदेश यह है कि सद्गुरु की अनुभूत वाणी समय और स्थान की सीमाओं से परे जाकर प्रत्येक साधन के लिए नित्य सत्संग का माध्यम बन जाती है। जो श्रद्धा, विनय और मनन के साथ इसका अध्ययन करता है, वह शब्दों के माध्यम से भी गुरु के सानिध्य का अनुभव कर सकता है। इस दोहे का पहला शब्द है संत सभा। भारतीय संस्कृति में संत सभा का अत्यंत विशेष स्थान है, जहाँ सत्य की खोज करने वाले, तप और साधना से अपने जीवन को निर्मल बनाने वाले महापुरुष एकत्र होकर धर्म, ज्ञान और लोक कल्याण पर विचार करते हैं।
वहीं संत सभा वहां किसी व्यक्ति का सम्मान, उसके पद, धन या प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि उसके आचरण, साधना और अनुभूति से होता है। इसी कारण संतों की स्वीकृति का महत्व अत्यधिक माना गया है। जब अनुभवी साधक किसी विचार को समाजोपयोगी मानते हैं, तब विचार अनेक लोगों के जीवन में प्रकाश का कारण बन सकता है। दोहे का दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है ज्ञान। यहाँ ज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकी जानकारी या शास्त्रों का संग्रह नहीं है। भारतीय दर्शन में ज्ञान वह है जो मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाए, जो अज्ञान, भय, मोह और अंधकार को कम करे, जो जीवन को अधिक संयमित, अधिक शांत, अधिक ईश्वराभिमुख बनाए, वही वास्तविक ज्ञान है। स्वामी जी का संकेत ऐसे ही अनुभूत ज्ञान की ओर है। अब आइए दोहे के अगले कदम की ओर बढ़ते हैं। होए प्रकाशन। सामान्य अर्थ में प्रकाशन का अर्थ किसी पुस्तक का मुद्रित होकर लोगों तक पहुंचना है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से इसका अर्थ कहीं व्यापक है। जब तक सत्य केवल एक साधक के हृदय में सीमित रहता है, तब तक उसका लाभ सीमित रहता है, परंतु जब वही सत्य शब्दों का रूप लेकर समाज तक पहुंचा है, तब वह असंख्य जिज्ञासुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। इसलिए भारतीय परंपरा में ज्ञान को बांटना सबसे बड़ा दान माना गया। किंतु यहाँ एक बात विशेष रूप से समझनी चाहिए, कोई भी पुस्तक केवल छप जाने से आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं बनती। उसकी महत्ता उसके लेखक की साधना, अनुभूति और जीवन की सत्यनिष्ठा से निर्धारित होती है। यदि वाणी अनुभव से निकली है तो उसमें शब्दों से अधिक शक्ति होती है। ऐसे शब्द केवल पढ़े नहीं जाते, वे मन को भीतर तक स्पर्श करते हैं। दोहे का अगला चरण है स्वामी की वाणी अब बनी नित्य सत्संग। यही इस दोहे का हृदय है। सत्संग का सामान्य अर्थ है संतों के साथ बैठकर धर्म, ज्ञान और ईश्वर की चर्चा सुनना। परंतु जीवन की परिस्थितियां सदैव ऐसी नहीं होती कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन किसी सिद्ध संत का सानिध्य प्राप्त हो सके। ऐसी स्थिति में संतों की वाणी ही उनका प्रतिनिधित्व करती है। जब कोई साधक प्रतिदिन श्रद्धा के साथ सद्गुरु की वाणी का अध्ययन करता है, उस पर मनन करता है और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, तब वही स्वाध्याय उसके लिए नित्य सत्संग बन जाता है। वहाँ गुरु का शरीर उपस्थित हो या ना हो, किंतु उनके विचार, उनका अनुभव और उनका मार्गदर्शन अवश्य उपस्थित रहता है। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में स्वाध्याय को साधना का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग माना गया है। प्रतिदिन कुछ समय श्रेष्ठ वाणी का श्रवण और मनन धीरे धीरे मनुष्य के विचारों को बदल देता है। विचार बदलते हैं तो व्यवहार बदलता है, और व्यवहार बदलता है तो स्वाभाविक के जीवन की दिशा भी बदल जाती है। इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए अगले भाग में अपन देखेंगे कि योगेश्वर श्री कृष्ण ने भगवत गीता में वाणी, स्वाध्याय और वाणी तप का क्या स्वरूप बताया है, तथा स्वामी हरिरानंद जी महाराज की यह शिक्षा गीता के संदेश से किस प्रकार पूर्ण सामंजस्य रखती है। वहां हम यह भी समझेंगे कि गुरुवाणी केवल पढ़ने की वस्तु नहीं, बल्कि जीवन को रूपांतरित करने वाली साधना क्यों है। अब हम शास्त्रीय प्रमाण देंगे। यहाँ केवल श्लोक उद्धृत करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसे स्वामी जी के दोहे से जोड़ना भी आवश्यक है। प्रिय आत्मीय श्रोताओं, अभी तक हमने समझा कि सद्गुरु की अनुभूत वाणी केवल साहित्य नहीं, बल्कि साधना के लिए नित्य सत्संग का माध्यम बन सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या विचार केवल संतों की परंपरा तक सीमित है, या स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी इस दिशा में कोई मार्गदर्शन दिया है। इस प्रश्न का उत्तर हमें भगवत गीता के 17वें अध्याय में मिलता है। वहाँ भगवान श्री कृष्ण वाणी के तप का ऐसा स्वरूप बताते हैं जो प्रत्येक साधक के लिए आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि कुरुक्षेत्र में था। श्लोक पाठ। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रीतम च यथा स्वाध्याभ्यसन चेव वाङ्मय तप उच्यते। श्री भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 15।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी वाणी जो किसी के मन में उद्वेग उत्पन्न करे, जो सत्य हो, प्रिय हो, हितकारी हो और साथ ही शास्त्रों के निरंतर अध्ययन एवं स्वाध्याय का अभ्यास, इन्हीं सबका समन्वय वाणी का तप कहलाता है। यह श्लोक अत्यंत गहन है। सामान्यतः लोग तप का अर्थ केवल उपवास, कठिन साधना या शारीरिक कष्ट सहने से जोड़ते हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वाणी भी तपस्विनी हो सकती है। जो वाणी सत्य पर आधारित हो, करुणा से युक्त हो और मनुष्य के जीवन को ऊंचा उठाने वाली हो, वही वास्तव में तपस्वी वाणी है। यही विशेषता हमें स्वामी हरिरानंद जी महाराज की वाणी में भी दिखाई देती है। उनके दोहे किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना नहीं करते, किसी संप्रदाय का विरोध नहीं करते, न ही बाहरी आडंबरों में उलझाते हैं। वे सीधे साधक के अंतःकरण से संवाद करते हैं और उसे आत्मचिंतन की दिशा में प्रेरित करते हैं। इसी श्लोक का दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है स्वाध्याभ्यासनम। भगवान श्री कृष्ण केवल एक बार शास्त्र पढ़ लेने की बात नहीं करते, वे कहते हैं कि अभ्यास की बात करते हैं, अर्थात नित्य अध्ययन, नित्य मनन और नित्य आत्म परीक्षण। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने स्वाध्याय को दैनिक साधना का अनिवार्य अंग माना। जैसे शरीर को प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही बुद्धि और अंतःकरण को प्रतिदिन सत्साहित्य और सद्विचार की आवश्यकता होती है। यदि मन को प्रतिदिन उत्तम विचार नहीं मिलेंगे तो संसार की चंचलता उसे अपनी ओर खींच लेगी। स्वामी हरिरानंद जी महाराज के दोहे का अंतिम चरण है स्वामी की वाणी अब बनी नित्य सत्संग। वास्तव में इसी स्वाध्याय की ओर संकेत करता है। नित्य सत्संग का वास्तविक अर्थ, बहुत से लोग सत्संग का अर्थ केवल किसी कथा, प्रवचन या धार्मिक सभा में उपस्थित होना समझते हैं। निस्संदेह वह भी सत्संग है, किंतु संत परंपरा एक और गहरा अर्थ बताती है। यदि कोई साधक प्रतिदिन कुछ समय सदगुरु की वाणी का अध्ययन करे, उसके अर्थ का मनन करे और फिर दिन भर अपने आचरण में उसे उतारने का प्रयास करे, तो वही स्वाध्याय उसके लिए नित्य सत्संग बन जाता है। ऐसा सत्संग किसी स्थान का मोहताज नहीं होता, वह घर में भी हो सकता है, यात्रा में भी, और जीवन की व्यस्तताओं के बीच जहाँ गुरुवाणी का स्मरण है, वही सत्संग का आरंभ हो जाता है। स्वामी जी का संकेत भी इसी दिशा में है। वे यह नहीं कहते हैं कि केवल ग्रंथ अपने पास रख लेने से जीवन बदल जाएगा। वे ये भी नहीं कहते केवल पढ़ लेने से आत्मज्ञान हो जाएगा। उनका संकेत है श्रवण, मनन और आचरण। जब ये तीनों एक साथ जुड़ते हैं तभी गुरुवाणी जीवित अनुभव बनती है। गुरुवाणी और आत्म परिवर्तन। संतों की वाणी का प्रभाव धीरे धीरे प्रकट होता है। जैसे बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता, वैसे ही एक बार सुन लेने से भी वो संपूर्ण परिवर्तन नहीं होता, किंतु यदि वही वाणी प्रतिदिन जीवन में उतरती रहे तो धीरे धीरे मन की दिशा बदलने लगती है। क्रोध संयम में बदलता है, अशांति धैर्य में बदलती है, अहंकार विनम्रता में बदलता है और संशय श्रद्धा में परिवर्तित होने लगता है। यही गुरुवाणी की सबसे बड़ी विशेषता है। वह बाहरी परिवर्तन नहीं करती, वह भीतर के मनुष्य को बदलती है। स्वामी हरिरानंद जी महाराज का यह दोहा हमें स्मरण कराता है कि किसी महापुरुष का साहित्य केवल पढ़ने की वस्तु नहीं, बल्कि जीवन भर साथ चलने वाला आध्यात्मिक सहचर है। जिस प्रकार दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, ठीक उसी प्रकार सदगुरु की अनुभूत वाणी अपने तप, त्याग और अनुभव के प्रकाश से असंख्य साधकों का मार्ग आलोकित करती रहती है। इसी सत्य को अधिक स्पष्ट करने के लिए अगले भाग में हम आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग देखेंगे। उस प्रसंग से हमें समझना सरल होगा कि जब अनुभूत सत्य को दिव्य प्रेरणा और महापुरुषों की स्वीकृति प्राप्त होती है, तब वह केवल एक रचना नहीं रहता, वह युगों युगों तक मानवता का आदर्श बन जाता है। अब इस अंक का सबसे प्रभावशाली भाग होगा
यहाँ केवल कथा सुनना उद्देश्य नहीं, बल्कि स्वामी जी के दोहे, गीता के सिद्धांत और एक प्रेरक प्रसंग को जोड़कर श्रोताओं के मन में स्थायी प्रभाव उत्पन्न करना है। मैं यहाँ आपके मूल मसूदे की अपेक्षा महर्षि वाल्मीकि के प्रसंग को अत्यधिक शास्त्रीय, संतुलित और विषयानुकूल रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रिय आत्मीय साधकगण, अब तक हमने समझा कि सदगुरु की अद्भुत अनुभूत वाणी केवल शब्दों का संग्रह नहीं होती, बल्कि साधक के लिए नित्य सत्संग का जीवंत माध्यम बन जाती है। गीता के माध्यम से हमने यह भी जाना कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं सत्य, हितकारी वाणी और स्वाध्याय को वाणी का तप बताते हैं। अब प्रश्न यह है कि जब किसी महापुरुष की अनुभूति लोक कल्याण के लिए ग्रंथ का रूप ले लेती है, तब उसका प्रभाव कितना व्यापक हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर हमें भारतीय वाङ्मय के एक अत्यंत प्रेरक प्रसंग से मिलता है, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के जीवन में। महर्षि वाल्मीकि और दिव्य वाणी का प्राकट्य। महर्षि वाल्मीकि घोर तपस्या के पश्चात एक दिन तमसा नदी के तट पर गए। वहां उन्होंने क्रोंच पक्षियों के एक जोड़े को प्रेम पूर्वक विहार करते देखा। तब एक शिकारी ने उनसे नर पक्षी का वध कर दिया। उनमें से एक नर पक्षी का वध कर दिया। मादा पक्षी का विलाप सुनकर महर्षि का हृदय करुणा से भर उठा। उनके मुख से स्वतः यह श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समा यत क्रोच मिथुनादेक वद्दि काम मोहितम। यह केवल शोक नहीं था, यही भारतीय काव्य का प्रथम श्लोक माना गया। स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने महर्षि से कहा कि यह वाणी देवी प्रेरणा से प्रकट हुई है। उन्होंने आदेश दिया कि इसी छंद में भगवान श्री राम के दिव्य चरित्र का वर्णन किया जाए। महर्षि ने अपनी व्यक्तिगत अनुभूति को लोक मंगल का माध्यम बनाया और श्रीमद् रामायण की रचना हुई। आज हजारों वर्ष बाद भी रामायण केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं, करोड़ लोग प्रतिदिन उसका पाठ करते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं और जीवन के कठिन क्षणों में उसी से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। यही है नित्य सत्संग का वास्तविक स्वरूप। महर्षि आज हमारे शरीर से उपस्थित नहीं हमारे बीच, पर उनकी वाणी आज भी जीवित है। स्वामी हरिराम जी के दोहे से इसका संबंध इस प्रकार है। स्वामी हरिराम जी महाराज भी इसी सत्य की ओर संकेत करते हैं। जब ऋषिकेश की संत सभा ने उनके अनुभवजन्य आध्यात्मिक चिंतन को लोक हितकारी माना, तब उस वाणी का प्रकाशन केवल एक पुस्तक का प्रकाशन नहीं था, वह एक ऐसी आध्यात्मिक धारा का प्रारंभ था जो आज भी जिज्ञासुओं का मार्गदर्शन कर सकती है। किसी संत का शरीर के सीमित काल तक रहता है, किंतु उसकी अनुभूत वाणी कालातीत हो जाती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में गुरुवाणी को गुरु का ही स्वरूप माना गया है। जिस श्रद्धा से हम सदगुरु के चरणों में बैठते हैं, उसी श्रद्धा से यदि उनकी वाणी का अध्ययन करें, तो वह अध्ययन भी साधना बन जाता है। आधुनिक जीवन में इस दोहे की उपयोगिता। आज का युग सूचना का युग है। प्रतिदिन असंख्य समाचार, विचार, वीडियो और संदेश हमारे मन तक पहुंचते हैं। हमारे पास जानकारी बहुत है, परंतु मन की शांति कम होती जा रही है। ऐसी स्थिति में स्वामी जी का दोहा हमें एक सरल और व्यावहारिक मार्ग देता है। यदि हम प्रतिदिन केवल 10 या 15 मिनट भी किसी सिद्ध महापुरुष की वाणी का श्रद्धापूर्वक अध्ययन करें, तो धीरे धीरे हमारे विचारों की दिशा बदलने लगेगी। हम प्रतिक्रिया की जगह विवेक से निर्णय लेना सीखेंगे। निराशा की जगह आशा का जन्म होगा। अशांति की जगह स्थिरता आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम स्वयं को संसार की भीड़ में खोने के बजाय अपने भीतर लौटना सीखेंगे। आज आवश्यकता केवल अधिक पढ़ने की नहीं है, बल्कि श्रेष्ठ पढ़ने की। केवल अधिक सुनने की नहीं, बल्कि सत्य सुनने की है। केवल ज्ञान एकत्र करने की नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारने की है। यही स्वामी हरिराम जी महाराज के इस दोहे का व्यावहारिक संदेश है। आज का चिंतन। प्रिय साधक गण, कुछ क्षण अपने आप से यह प्रश्न पूछिए कि क्या मेरा प्रतिदिन का अध्ययन मेरे मन को अधिक शांत बना रहा है? क्या मैं ऐसी वाणी सुनता हूँ जो मेरे भीतर
सद्भाव, संयम और ईश्वर स्मरण जगाती है। क्या मेरे जीवन में प्रतिदिन कुछ समय ऐसा है जिससे मैं वास्तव में नित्य सत्संग कर सकूं? यदि इन प्रश्नों का गंभीरता से विचार करेंगे तो यही आत्मचिंतन इस दोहे का प्रथम फल होगा। अब वो अवसर आ गया आज का प्रश्न पूछने का। तो आज के इस ज्ञान सत्र का प्रश्न है, स्वामी हरिराम जी महाराज ने इस दोहे के अनुसार गुरुवाणी का प्रकाशन किस उद्देश्य से किया गया है और उसका साधक के जीवन में क्या महत्व है? केवल साहित्य की रचना करना, लोक कल्याण के लिए गुरु के अनुभव जन्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना ताकि वह प्रत्येक साधक के लिए नित्य सत्संग बन सके, केवल विद्वानों के अध्ययन के लिए, केवल आश्रम की परंपरा बनाए रखने के लिए? हमें अपने उत्तर टिप्पणी में लिखिए। प्रिय आत्म बंधुओं, आज के इस ज्ञान सत्र में हमने जाना कि सदगुरु की अनुभूत वाणी समय के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि प्रत्येक पीढ़ी के लिए नई प्रेरणा बनकर प्रकट होती है। ग्रंथ का वास्तविक सम्मान केवल उसे पूजाघर में रखने से नहीं होता, बल्कि उसके संदेश को अपने विचारों, व्यवहार और चरित्र में उतारने से होता है। आइए हम संकल्प लें कि प्रतिदिन कुछ समय स्वाध्याय के लिए निकालेंगे, गुरुवाणी का मनन करेंगे और उसके प्रकाश से अपने जीवन को आलोकित करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं हरिराम विचार मंच की ओर से आज के इस ज्ञान सत्र को यहीं विराम देता हूँ। यदि ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो इसे अपने परिवार, मित्रों और उन सभी साधक जनों तक अवश्य पहुंचाए जो भारतीय आध्यात्मिक परंपरा और सत्यवाणी में, संतवाणी में श्रद्धा रखते हैं। हमारे चैनल से जुड़कर इस ज्ञान यात्रा के सहभागी बनिए ताकि स्वामी हरिराम जी महाराज की अमृतवाणी अधिक से अधिक जिज्ञासुओं तक पहुंच सके। अंत में आइए समस्त विश्व के कल्याण की मंगल कामना के साथ शांति का सर्वे पाठ भवन्तु करें। सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।